गाइस बहुत सारे भाइयों का कमेंट आया है कि भाई आप एक पावरफुल हॉट एयर गन बनाकर दिखाओ, वो भी काफ़ी सस्ते में, और उसका पावर जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हम उससे जो है पीवीसी पाइप को गर्म करके सीट बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें एक हॉट एयर गन बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आया है। तो इस वीडियो पे आपको मैं एक पावरफुल हॉट एयर गन बनाकर दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर चलिए इसे बना लिया जाए। रुको रुको गाइस, आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम ID है sburman23 और साथ ही हमारे टेक्निकल आईडी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और उस पर काफ़ी अच्छा ब्लॉग वीडियोस है, जाकर देख सकते हो। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूं। तो चलिए अभी चलते हैं मेकिंग। तो सबसे पहले गाइस आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इस पाइप का डायमीटर आप देख सकते हैं 50 mm है और इस पाइप में से हमें एक छोटा सा ही पीस कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं 14 सेंटीमीटर पे मार्क करके एक छोटा सा पीस कटिंग कर ले रहा हूँ। तो आपको बड़ा पाइप नहीं चाहिए, बस 14 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पीस आपको कटिंग कर लेना होगा। और उसके बाद आपको इस तरीके से एक रेडिएटर लेना है 50 बाई 40 mm का। तो इस पाइप को हम इस तरीके से फेस में बराबर करके इसको चिपकाएंगे। तो उससे पहले आपको इस पाइप को बीच में से कटिंग करना होगा। तो फटाफट से मैं स्केल से मार्क करके इसको कटिंग कर लेता हूँ। गाइज इसको कटिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसका जो पाइप का डायमीटर है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। और इसके बाद गाइज आपको इस पाइप को दूसरा और एक पाइप के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना होगा और उसके बाद गैस के ओवन पे आपको इसको हल्का सा हीट कर लेना होगा। और इस तरीके से हीट करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब हम इस पाइप को निकालेंगे। तो यहाँ पर इस पाइप का जो डायमीटर है थोड़ा बढ़ चुका है और रेडिएटर के फेस के बराबर हो चुका है। अब इसको यहाँ पर चिपकाएंगे और इस जगह पर दूसरा एक पीस लगाएंगे। तो इस तरीके से फेस को बराबर करने के बाद सुपर ग्लू से अच्छे से यहाँ पर चिपका देना होगा। और उसके बाद इस गैप के लिए आपको एक छोटा सा पीस कटिंग कर लेना होगा कुछ इस तरीके का। और उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से फिक्स करने के बाद इसे सुपर ग्लू से बढ़िया से चिपका देना होगा। तो मैं यहाँ पर इसे चिपका देता हूँ फटाफट से, थोड़ा सा ज्यादा ग्लू डालकर बढ़िया से यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। और इसके बाद आपको बढ़िया से इसको फिनिशिंग करना होगा सैंड पेपर से। यहाँ पर मैं 100 नंबर का सैंड पेपर यूज कर रहा हूँ इसे अच्छे से घिसने के लिए। तो सभी जॉइंटों को आपको बढ़िया से घिस लेना होगा और उसके बाद अच्छे से इसे फिनिशिंग कर लेना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा फिनिशिंग करने के बाद इस पर एक हैंडल लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं 40 mm डायमीटर का एक पाइप ले लिया हूँ। अब इस पाइप को गैस के ओवन पे हम गर्म करके इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको भी इस पाइप को हीट कर लेना होगा बढ़िया से। और बढ़िया से इसको पूरा हीट करने के बाद ये बिल्कुल नरम हो जाएगा। और अब क्या करना है, आपको किसी भी एक फ्लैट चीज से इसको दबा देना होगा इस तरीके से। थोड़ी देर के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसका शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसे हमें दोनों साइड से टेपर करके काट लेना है। तो इसे मैं दोनों साइड से टेपर करके काट लिया हूँ, देख सकते हैं आप। अब इसे बॉडी के साथ यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा। तो टेपर इसलिए किया हूँ ताकि हैंडल देखने में अच्छा लगे, लेकिन इस हैंडल को यहाँ पर चिपकाने से पहले हमें यहाँ पर एक होल करना पड़ेगा। ये होल मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अंदर से वायर वगैरह यहाँ से निकाल सकूं। तो इस तरीके से हैंडल के सेंटर में होल को रखना है और उसके बाद आपको अच्छे से चारों ओर सुपर ग्लू से बढ़िया से इसे चिपका देना है। तो फाइनली हमारा ये हॉट एयर गन का बॉडी बन चुका है। अब इसके अंदर का हीटिंग एलिमेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें दो यहाँ पर कैन ले लेना है। ये परफ्यूम का कैन है। तो यहाँ पर एक में पेंट किया हुआ है और एक का पेंट मैं उतार दिया हूँ घिस कर। तो ये वाला कैन मैं यहाँ पर यूज करूंगा और इसको इस साइड से और इस साइड से हमें काट लेना होगा। यहाँ पर मैं पेंट इसलिए उतार दिया हूँ ताकि हीट के वजह से पेंट जल सकता है। तो इसके वजह से पेंट मैं पहले से ही उतार दिया हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर दूसरा कोई सा भी परफ्यूम का कैन यूज कर सकते हो, लेकिन प्लास्टिक कैन को छोड़कर। तो कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है दोनों साइड और उसके बाद इस कैन को हमें इस हॉट एयर गन के बॉडी के अंदर फिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये परफ्यूम का कैन थोड़ा मोटा साइज का है इसलिए इसके अंदर नहीं जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा। तो बीच में से इसको भी काटना पड़ेगा। गाइज ये जो परफ्यूम का कैन है ये एल्युमिनियम का है, इसीलिए आप कैंची से इसे आसानी से काट सकते हैं। इस तरीके से काटने के बाद एक के ऊपर एक चढ़ाकर कैन को अच्छे से टाइट करना होगा। तो ये काफी पतला हो चुका है, आप देख लेना है। अंदर इस तरीके से गैप रखना है और उसके बाद यहाँ पर इसे अच्छे से फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा स्क्रू लगाकर इसे अच्छे से जॉइंट को टाइट कर दे रहा हूँ। गाइज यहाँ पर आप कोई सा भी ग्लू नहीं लगा सकते हैं। सुपर ग्लू अगर लगाएंगे तो हीट की वजह से जल सकता है। तो उसके वजह से यहाँ पर स्क्रू लगाकर इस जॉइंट को फिक्स कर लेना है। इसके बाद गाइज हमें एक प्लाईवुड का पीस लेना है कुछ इस तरीके का। और उसके बाद ये जो हॉट एयर गन का बॉडी के अंदर का जो होल है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एक पीस कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं मार्कर से बिल्कुल राउंड करके एक मार्क लगा दे रहा हूँ। और उसके बाद इस एल्युमिनियम पाइप को लेना है और बिल्कुल सेंटर में आपको रखना होगा और मार्कर से इसे मार्क कर देना है कुछ इस तरीके से। तो फटाफट से मैं मार्क लगा देता हूँ और उसके बाद इस पीस को हमें कटिंग कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसको ज्वेलरी सॉ के मदद से बिल्कुल राउंड करके कटिंग कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरा किसी भी चीज से इसको काट सकते हैं। और उसके बाद आपको इस पीस को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा सैंड पेपर से घिस के। तो बढ़िया से मैं यहाँ पर इसको फिनिशिंग कर लिया हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बाद इस एल्युमिनियम पीस को हमें इसके अंदर सेंटर में डालना होगा सीधा करके बिल्कुल और उसके बाद बढ़िया से चिपका देना होगा। तो यहाँ पर मैं चिपकाने के लिए एमसिल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि एमसिल हीट प्रूफ है। तो हीट की वजह से ये खुलेगा भी नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एमसिल से इसे अच्छे से चिपका दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको बढ़िया से एमसिल लगाकर इसे
चिपका देना होगा। अब इसे मैं सूखने के लिए छोड़ देता हूँ, लगभग 7-8 घंटा लगेगा इसको सूखने में। तब तक मैं दूसरा एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये कागज में डिजाइन बना लिया हूँ कुछ इस तरीके का, और ये जो हॉट एयर गन का बॉडी है ठीक उसके पीछे में हमें इस तरीके से डिजाइन कटिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम फैन लगाने वाले हैं तो एयर को अंदर खींचने के लिए इस तरीके से आपको ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। और ये डिजाइन जैसा बन जाएगा, बिल्कुल मार्केट पर मिलने वाला हॉट एयर गन जैसा इसका डिजाइन बिल्कुल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो कुछ इसी तरीके से दोनों साइड पर डिजाइन बनाने के बाद आपको हैक्सा ब्लेड से इसको आराम आराम से कटिंग कर लेना है और अच्छे से इसको सैंड पेपर से घिसकर अच्छे से इसे क्लीनिंग कर लेना है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। वीडियो पर आपको लग रहा होगा कि मैं फटाक से इसको बना लिया हूँ, लेकिन काफी ज्यादा मुझे टाइम लगा। तो कुछ इसी तरीके से दोनों साइड के ग्रुप को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है और उसके बाद आपको एक ऑन ऑफ स्विच लेना है। इस ऑन ऑफ स्विच को मैं इस हैंडल पे यहाँ पे लगाऊंगा। स्विच के हिसाब से यहाँ पर मैं एक ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ और स्विच को यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देता हूँ। बाद में इस स्विच को निकालकर हम इस स्विच पे वायर कनेक्शन करेंगे। तो फाइनली काफी टाइम के बाद ये एमसील बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो चलिए अब इस एल्युमिनियम पाइप के अंदर हमें नाइक्रोम वायर लगाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक नाइक्रोम वायर कॉइल ले लेना है। इसके अंदर बिल्कुल प्योर नाइक्रोम वायर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये नाइक्रोम वायर कॉइल आपको बिल्कुल फ्री में घर पर ही मिल जाएगा। आपके घर में अगर कोई भी पुराना जमाने का टेबल फैन खराब पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से इस तरीके का कॉइल आपको मिल जाएगा। इस तरह का नाइक्रोम वायर कॉइल यूज करके पुराने जमाने का टेबल फैन का स्पीड कम या ज्यादा किया जाता था, पर अब जो टेबल फैन आता है उसका स्पीड कम ज्यादा करने के लिए छोटा सा उसके अंदर रेगुलेटर लगा रहता है। लेकिन ये वाला जो नाइक्रोम वायर कॉइल है ये सिर्फ आपको पुराने वाले टेबल फैन के अंदर से ही मिलेगा, या फिर किसी भी फैन रिपेयरिंग शॉप से 15 या 20 रुपए में आपको ये कॉइल मिल जाएगा आसानी से। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा नाइक्रोम वायर इसमें से खोलकर निकाल लेना होगा। थोड़ा आराम आराम से निकालना होगा क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है काफी पतला है, टूट सकता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर पूरा नाइक्रोम वायर को निकाल लिया हूँ। इसके बाद गाइस हमें इस तरीके का एक माई का सीट लेना है। ये सीट आपको फैन रिपेयरिंग शॉप से आसानी से मिल जाएगा और ये नाइक्रोम वायर को इसके ऊपर लपेट कर एक कॉइल टाइप का हमें बनाना पड़ेगा। तो इसका लंबाई आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर और इधर से चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। अब इस माई का सीट को हमें बिल्कुल सेंटर से कट करके 2 पीस बना लेना होगा इस तरीके का, और उसके बाद इस तरीके से हमें फिक्स करना होगा इसे। तो उसके लिए बिल्कुल सेंटर से हमें आधा आधा करके दोनों पीस को कट करना होगा। गाइस ये जो माई का सीट है काफी नाजुक है, ज्यादा ताकत लगाने पर ये बहुत जल्द टूट जाता है। तो थोड़ा आराम आराम से आपको कट कर लेना होगा और उसके बाद कुछ इस तरीके से इन दोनों पीस को आपस में टाइट करके फंसा लेना होगा। तो अब इसके ऊपर हम नाइक्रोम वायर को लपेट कर कॉइल बनाएंगे। तो उससे पहले हमें यहाँ पर छोटा छोटा होल कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं टोटल 4 होल कर लिया हूँ। अब आपको एक कॉपर वायर लेना है और उसके बाद फाइबर स्लिप डाल देना है इस कॉपर वायर में ताकि शॉर्ट वगैरह ना हो। इसके बाद गाइस इस कॉपर वायर को उस होल में आपको अच्छे से डालकर पूरा फंसा देना होगा ताकि दूसरे वायर पे टच ना हो। इस तरीके से फंसाने के बाद आपको नाइक्रोम वायर का एक सिरा कॉपर वायर के एक सिरे पर आपको अच्छे से टाइट करके बांध देना होगा और उसके बाद इस माई का सीट के ऊपर इस नाइक्रोम वायर को पूरा लपेट देना होगा कुछ इस तरीके से। आराम आराम से ये आपको करना होगा, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है। वायर बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए। आराम आराम से आपको इस तरीके से रोल करते हुए पूरा नाइक्रोम वायर को इसके ऊपर लपेट देना होगा। बिल्कुल भी वायर जो है टच नहीं रहना चाहिए दूसरे वायर के साथ। आराम आराम से आपको पूरा इस तरीके से लपेट कर एक कॉइल टाइप का बना लेना होगा। अब इसका लास्ट सिरे पर आपको और एक कॉपर वायर लेकर अच्छे से यहाँ पर टाइट करके बांध देना होगा। अब इस कॉपर वायर पे भी हमें फाइबर स्लिप लगा देना होगा और उसके बाद इस वायर को भी हमें इस माई का सीट पे 2 होल किया हूँ उसके अंदर से फंसा कर आपको टाइट करके यहाँ पर फिक्स कर देना होगा। गाइज यहाँ पर काफी ज्यादा हीट होगा तो उसके वजह से यहाँ पर दोनों वायर पे आपको फाइबर स्लिप लगाना ही पड़ेगा और दोनों वायर को बिल्कुल भी टच नहीं रखना है, अलग अलग आपको रखना होगा। तो फाइनली ये हीटिंग एलिमेंट बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा AC 220 वोल्ट पे लगाकर चेक कर लेता हूँ अच्छे से ये ग्लो कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से मैं फटाफट से जैक को लगा देता हूँ बोर्ड पर और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। अरे यार जैक निकल गया, फिर से मैं लगाता हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्लो कर रहा है। यहाँ पर आप बिल्कुल सेफ्टी से इसे चेक करें, नहीं तो हाथ वगैरह जल सकता है। तो ये हीटिंग एलिमेंट काफ़ी अच्छे से वर्क किया है और यहाँ पर ये फाइबर स्लिप हीट की वजह से काला पड़ चुका है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इस हीटिंग एलिमेंट को हमें इस एल्युमिनियम पाइप के अंदर बिल्कुल सीधा करके फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक पत्ती काट लिया हूँ टीन का और इस पर मैं छोटा छोटा होल भी किया हूँ ताकि माई का सीट को होल करके यहाँ पर नट के द्वारा जो टाइट किया जाए। गाइज यहाँ पर ये जो टीन का पत्ती मैं बनाया हूँ इसको मैं वीडियो पर नहीं दिखा रहा हूँ कैसे मैं बनाया हूं, क्योंकि काफी लंबा हो रहा था वीडियो, इसके वजह से मैं नहीं दिखा रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, काफी सिंपल है, इस वीडियो को देखकर आसानी से आप बना सकते हो। तो कुछ इस तरीके से टीन के पत्ती को छोटे छोटे नट बोल्ट के द्वारा माई का सीट के साथ बिल्कुल टाइट करके मैं फिक्स कर लिया हूँ। अब इस हीटिंग एलिमेंट को बिल्कुल सीधा करके सेंटर करके आपको यहाँ पर डालना होगा और उसके बाद आपको बढ़िया से देख लेना है नाइक्रोम वायर के साथ एल्युमिनियम पाइप का बिल्कुल भी अंदर से टच नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा आपको गैप रखने के बाद इसको जो है आपको स्क्रू लगाकर टाइट कर देना है यहाँ पर
पावर। तो कुछ इसी तरीके से हीटिंग एलिमेंट को एल्युमिनियम पाइप के अंदर बिल्कुल सेंटर करके फिक्स कर लेना होगा और एक बार बढ़िया से देख लेना है, कहीं पर टच नहीं रहना चाहिए। अब इस पूरे सेटअप को हमें इस बॉडी के अंदर पूरा फिट करना होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर की तरफ डाल देना होगा और फ्रंट साइड से आपको चेक कर लेना है पीवीसी पाइप पे बिल्कुल भी ये एल्युमिनियम पाइप टच नहीं रहना चाहिए। अब हमें यहाँ पर इसे फिक्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस जगह पर एक होल करना पड़ेगा। अंदर में जो प्लाईवुड का राउंड पीस है बिल्कुल उसी के सीधा आपको यहाँ से होल करना होगा। तो बाहर से हम स्क्रू लगाकर उसको अंदर से टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा सा स्क्रू लगाकर इस जगह पर आपको टाइट कर देना होगा बढ़िया से। यहाँ पर मैं स्क्रू लगाकर इसलिए हीटिंग एलिमेंट को टाइट कर रहा हूँ ताकि हम इसे खोल सके और बाद में हीटिंग एलिमेंट चेंज भी कर सके। तो फिर से हमें इस हीटिंग एलिमेंट का पूरा सिस्टम को बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए यहाँ पर मैं स्क्रू को फिर से ढीला कर दे रहा हूँ और उसके बाद फटाफट से इसको बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसका पीछे में हमें फैन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं ये वाला छोटा सा एक फैन यूज कर रहा हूँ। ये छोटा सा मोटर 5 वोल्ट पे चलता है। तो इस फैन को यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। तो उसके लिए इस तरीके से आपको 2 रॉड बेंड कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों पीस को यहाँ पर मैं फिक्स करूंगा। तो उसके लिए इस प्लाईवुड के पीस के ऊपर हमें होल करना होगा छोटा छोटा करके। गाइज यहाँ पर मैं फैन को अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप चाहे तो अपने दिमाग से कुछ अलग तरीके से यहाँ पर फैन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर होल हो चुका है। अब इन दोनों रॉड को मैं इस तरीके से होल के अंदर फंसा देता हूँ और उसके बाद हल्का हल्का सुपर ग्लू डालकर इस रॉड को यहाँ पर चिपका देना होगा डायरेक्ट। यहाँ पर आपको ज्यादा ग्लू नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ग्लू डालकर इस रॉड को यहाँ पर चिपका देना होगा। अब इस फैन का जो मोटर है डायरेक्ट हम इस रॉड के अंदर इस तरीके से डाल देंगे और डायरेक्ट इस मोटर के साथ रॉड को मैं सोल्डिंग कर दे रहा हूँ यहाँ पर। गाइज यहाँ पर आप दूसरे टाइप का भी फैन यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये एक छोटा सा फैन पड़ा हुआ था तो मैं इसी को यूज किया हूँ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मोटर पे मैं एक वायर जोड़ दे रहा हूँ और उसके बाद आपको 2 हेवी गेज का वायर लेना है। अंदर का जो हीटिंग एलिमेंट है उसका 2 वायर के साथ आपको जोड़ देना होगा इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ पर मैं वायर को लंबा कर ले रहा हूँ ताकि अच्छे से कनेक्शन हो पाए। तो इस तरीके से मैं सभी जॉइंटों को जो है अच्छे से सोल्डिंग कर दिया हूँ और उसके बाद हीट सिंक डालकर दोनों जॉइंटों को अच्छे से यहाँ पर आपको कवर कर देना होगा इस तरीके से। अब इस पूरे सेटअप को हमें इस बॉडी के अंदर डाल देना होगा। फिर से कुछ इस तरीके से आपको आराम आराम से अंदर की तरफ डालना होगा। फैन को एक बार देख लेना है कहीं पर टच ना हो, नहीं तो घूमने पर प्रॉब्लम होगा। तो देख लेना है बिल्कुल अच्छे से और उसके बाद सभी वायर को हम उस होल के अंदर से इस हैंडल से नीचे की तरफ निकाल लेंगे एक एक करके। तो सभी वायर को हैंडल से निकालने के बाद आपको बढ़िया से एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद फिर से हीटिंग एलिमेंट को बिल्कुल सेंटर करके आपको स्क्रू लगाकर यहाँ पर फिर से टाइट कर देना होगा बढ़िया से। इसके बाद आपको बढ़िया से एक बार चेक कर लेना है कहीं पर ये हीटिंग एलिमेंट टच नहीं रहना चाहिए और अंदर से ये फैन को भी एक बार चेक कर लेना है, वायर वगैरह उस पर टच नहीं रहना चाहिए। अब गाइस कनेक्शन पर आता है। ये फैन का वायर है और इस पर हमें 5 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक खराब मोबाइल चार्जर का सर्किट बोर्ड ले लेना है और इस सर्किट बोर्ड से जहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट निकलता है उस जगह पर आपको ये फैन का वायर को सोल्डिंग कर देना है। इसके बाद गाइस डबल साइड टेप की मदद से इस सर्किट बोर्ड को आपको अंदर करके इस तरीके से चिपका देना होगा। थोड़ा सा आपको अंदर करके इसे चिपकाना होगा। अब गाइस इस वायर को स्विच के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर स्विच को हमें निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर स्विच को मैं निकाल लिया हूँ। अब इस जगह से हमें 2 वायर को निकालना पड़ेगा, एक ये रेड वाला वायर और एक ब्लू वाला वायर। ब्लू वाला वायर जो है फैन का वायर है और ये रेड वाला वायर ये हीटिंग एलिमेंट का वायर है। इन दोनों वायर को आपको निकाल लेना होगा और आपस में दोनों को जोड़ लेना होगा एक साथ में। इसके बाद स्विच के इस पॉइंट पर हमें दोनों वायर को एक साथ सोल्डिंग कर देना है। दूसरा पॉइंट पे अलग से एक वायर सोल्डिंग करना होगा और उस वायर को फिर से यहाँ से अंदर से निकाल लेना है नीचे साइड से और उसके बाद स्विच को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देना होगा। अब इन तीनों वायर पे हमें एसी पावर कॉर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक एसी पावर कॉर्ड ले लिया हूँ, लेकिन इससे लगाने से पहले यहाँ का जो ये ढक्कन है उसको आपको काट लेना होगा पीवीसी शीट से और उसके बीच में एक होल करना होगा और उस होल में से आपको ये पावर कॉर्ड का केबल को निकालना होगा। यहाँ पर मैं दोनों वायर पे छोटा छोटा हीट सिंक डाल दे रहा हूँ ताकि जॉइंट को सोल्डिंग होने के बाद कवर कर सके। तो इस तरीके से आपको सोल्डिंग करने के बाद इन दोनों जॉइंटों को अच्छे से हीट सिंक लगाकर कवर कर देना होगा या फिर आप टेप चिपका सकते हैं यहाँ पर कवर करने के लिए। और उसके बाद इस ढक्कन को अच्छे से यहाँ पर सुपर ग्लू लगाकर चिपका देना होगा। इसके बाद गाइस इस तरीके का आपको एक राउंड पीस काट लेना है और यहाँ पे आपको कवर कर देना होगा और हल्का सा सुपर ग्लू डालकर इसे चिपका देना होगा। तो अब ये हॉट एयर गन बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन मैं इसको कलर करके इसका लुक थोड़ा चेंज करूंगा। तो यहाँ पर मैं स्प्रे पेंट से इसको पूरा कलर कर दे रहा हूँ। तो फाइनली इसका पेंट जो है सूख चुका है और यहाँ पर ब्लैक और येलो का दोनों का जो कलर कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा लग रहा है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये हॉट एयर गन। तो फाइनली इस हॉट एयर गन से पीवीसी पाइप को गर्म करके पीवीसी शीट बनाने का टाइम आ चुका है। तो फटाफट से मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ। तो जैसे मैं ऑन किया हूँ देख सकते हैं आप, इसका एलिमेंट जो है बिल्कुल रेड हो चुका है और पीछे से काफी तेजी से फैन घूम रहा है और यहाँ से एयर भी काफ़ी अच्छे से निकल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस चिप्स के पैकेट के ऊपर ट्राई करता हूँ ये चिप्स का पैकेट पिघलता है या नहीं। तो धीरे धीरे करके मैं हीट करता हूँ इसको पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का हल्का सा पिघलना स्टार्ट हो चुका है। तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है।
तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चिप्स का पैकेट का हालत क्या हुआ है, पूरा यहाँ पर सिकुड़ गया है हीट के वजह से। अब गाइज मैं आपको इस पीवीसी पाइप को हीट करके इसका सीट बनाकर दिखाऊंगा। तो फटाफट मैं इसको हीट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो पीवीसी पाइप है बिल्कुल नरम हो चुका है हीट के वजह से, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हीट हो चुका है। तो फटाफट से मैं इसको सीट बना देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप काफ़ी आसानी से आप पीवीसी सीट बना सकते हो इस हॉट एयर गन को यूज़ करके। तो यार गाइस ये हॉट एयर गन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर देना। आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। और गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग वीडियो के साथ।